सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने में और सिंप्लीफिकेशन को सही सॉल्व करने में एक फर्क होता है। वो फर्क क्या है वो आज मैं सिखाऊंगा। सो वेलकम बैक टू द एग्जामिनिया। एसबीआई पीओ 2026 में जितना भी 2-4 सिंप्लीफिकेशन आएगा वो उतना आसान नहीं होने वाला, ये आप भी जानते हो। तो कैसा होने वाला है उसका एक झलक दिखाऊंगा आज मैं। वो झलक किसके ऊपर बेस करके होगा मैं सिखाऊंगा। बॉडमास रूल क्या होता है सिंप्लीफिकेशन में, कैसे बॉडमास रूल को यूज किया जाता है, उसके ऊपर बेस करके 20 टॉप क्वेश्चन मैंने लिया है आज, जो कि बेसिक से लेके एडवांस तक जाने वाला है। तो ये है हम लोग का आदित्य सीरीज का क्लास, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनर का फेवरेट जो होता है सिंप्लीफिकेशन, वो सब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज। डायरेक्ट जाते हैं बॉडमास रूल को सीख लेते हैं। पहले तो देखो बॉडमास रूल में एक चीज ध्यान रखना पड़ता है। रूल नंबर 1 क्या कहते हैं, देखो रूल नंबर 1 कि ये ऑपरेशंस जो है वो प्रायोरिटी दिया जाता है एक ऑर्डर के हिसाब से, जो ऑर्डर इधर गिवन है। अगर तुम्हारे पास मोर देन 1 ऑपरेशंस है इन द गिवन कैलकुलेशन, वी हैव टू डू द ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी। स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिकली एक प्रायोरिटी है स्पेसिफाइड बाय बॉडमास। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा सर कि ये बॉडमास जो होता है इससे एक वी लगाना पड़ता है पहले। ये वी का मतलब क्या होता है सर, बी का तो मतलब ब्रैकेट हो गया, ओ का मतलब ऑफ हो गया, डी का मतलब डिवीजन हो गया, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन, ठीक है सर। लेकिन भी का मतलब क्या होता है सर, भी का मतलब जो होता है उसको कहते हैं क्या, विनकुलम। विनकुलम। और इसको चाहो तुम बार भी कह सकते हो सर, ठीक सर। कैसे, जैसे कि कोई नंबर मैंने लिख दिया ऐसे 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ऐसे करके मैंने एक नंबर लिख दिया और आगे मैंने लगा दिया 1। तुम कहोगे सर पहले तो मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर अगर कुछ चीज है ब्रैकेट के अंदर मैं अगर इसको डाल दूं सर पहले तो वो करेंगे, लेकिन ये बार मैंने इधर लगा दिया, इसका मतलब तुम्हें सॉल्व ये पहले करना होगा। मतलब क्या हो जाता है जानते हो, प्लस अगर 2 है तो सिंपल मैंने एग्जांपल लिया तो पहले इन दोनों को जोड़ो, जोड़ोगे तो कितना आएगा सर, 3 आएगा। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 क्या होता है 45, 45 प्लस 2 से 47। ऐसा नहीं कि तुम पहले मल्टीप्लाई करने लग जाओ, नहीं ये चीज आता है, लेकिन बार वाला सीन बैंक के एग्जाम में उतना ज्यादा नहीं देखा जाता सर। ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट, तो मेन काम जो होगा स्टार्ट ये इधर से होगा, ब्रैकेट। सर ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट तो जानते हैं सर 3 टाइप का ब्रैकेट होते हैं सर। ये जो होता है इसको कहा जाता है, क्या जानते हो, इसको कहा जाता है पैरेंथेसिस। क्या है, PAREN, पैरेंथेसिस। और एक नाम है इसका मून भी कहा जाता है इसको, ठीक है। हो गया सर। ये वाला को क्या कहा जाता है सर, इसको इसको कहा जाता है कर्ली ब्रैकेट। क्या कहा जाता है, कर्ली ब्रैकेट। और एक तो है जो कि होता है ये सर, इसको क्या कहते हैं सर, इसका भी तो कुछ नाम होगा, हाँ इसका भी स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका नाम स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये ब्रैकेट के बारे में हो, क्योंकि ब्रैकेट मुझे पहले सॉल्व करना है, उसके बाद ओ फॉर ऑफ होता है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है और कुछ ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। डी का मतलब होता है डिवीजन करना, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक। चलो अभी एग्जाम्पल से अगर देखेंगे तो पहले मुझे क्या है इस क्वेश्चन में दो थिंग्स ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। अगर मैं देखूंगा इस क्वेश्चन का, देखो थोड़ा सा स्ट्रक्चर में क्या है, वी हैव 2 थिंग्स ब्रैकेट एंड मल्टीप्लिकेशन, दोनों चीजें ब्रैकेट भी है मल्टीप्लिकेशन। किसको पहले करेंगे, अकॉर्डिंग टू द बॉडमास रूल वी हैव टू सॉल्व ब्रैकेट फर्स्ट नॉट द मल्टीप्लिकेशन। ये चीज ध्यान रखना, पहले मुझे ब्रैकेट सॉल्व करना है। अगर मैं करूंगा तो क्या होगा, ये ब्रैकेट का मतलब ये 8 इंटू 11 हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा मेरा 88। ये चीज ध्यान रखने वाला है, मोटा मोटा इसमें से यही चीज समझना था। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ बेहतरीन चीजें। देखो रूल नंबर 2 क्या कह रहा है। रूल नंबर 2 में 5 मिनट में ये बेसिक कवर करा के डायरेक्ट क्वेश्चन में जंप करूंगा, दिखाऊंगा कि इसका यूज कितना ज्यादा अच्छे तरीके से किया जाता है। रूल नंबर 2 कहता है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो होता है ना, ये सेम प्रायोरिटी मिलता है इन दोनों को, ठीक है। और एक प्रो टिप क्या है सर, इधर एक प्रो टिप भी है सर। क्या है सर प्रो टिप, कि डू दैट ऑपरेशन फर्स्ट व्हिच इज ऑन लेफ्ट। जिधर से ऑपरेशन लेफ्ट में जो वाला ऑपरेशन है एकदम एकदम लेफ्ट मोस्ट में, उधर से स्टार्ट करेंगे। मतलब कोई भी अगर चीज है, कोई भी नंबर ले लोगे तो इधर से ही जाना है मुझे, ना कि इधर से जाना है। ये वाला चीज का ध्यान रखना। आगे एग्जांपल भी है 20 इंटू 12 डिवाइड बाई 15। तो सर क्या करेंगे सर, पहले लेफ्ट से लेके राइट तक जाएंगे।
इसमें क्या है, पहले ऑपरेशन ये है सर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी ऐसा भी बात नहीं है, दोनों को हम पहले जिसको चाहे उसको कर सकते हैं, एनी ऑपरेशन को फर्स्ट कर सकते हैं, लेकिन लेफ्ट से करना तुम्हारे लिए इजी होगा। इसके लिए दोनों ही सही है, लेकिन तुम्हारे लिए इजी कौन सा को मैंने बता दिया। तो ये कितना होगा 240, 240 डिवाइड बाई 15 अगर होगा तो कितना होता है सर, 240 डिवाइड बाई 15 करूंगा तो 240 डिवाइड बाई 15 करोगे तो जो आंसर आएगा यही होगा इसके लिए राइट आंसर, मतलब क्या 16। ठीक, ऐसे करके आगे बढ़ते हैं, देखते रूल नंबर 3 कहता है क्या है। रूल नंबर 3 कहता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सेम प्रायोरिटी दिया गया है। जैसे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सेम प्रायोरिटी दिया गया, वैसे डिवीजन को और मल्टीप्लिकेशन को सेम मतलब दर्जा दिया गया था, तो वही चीज इधर भी देखेंगे हम लोग, वही सेम चीज इधर भी देखने वाला है सर हम लोग। चलो देखने वाले हैं तो फिर वेट क्यों करना, देख ही लेते हैं, क्या दिक्कत है, डायरेक्ट देखेंगे क्या है नहीं है, ठीक है। तो इसको अगर देखने चाहे हम, इसको अगर देखने जाएंगे तो फिर क्या मिलेगा वो चीज देखो। इसमें कहा गया कि through the addition has more priority than division according to the BODMAS, but we can perform any of two operations first। किसी एक को ही कर सकते हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है कि इसको नहीं कर सकते उसको करना होगा, इसके नहीं तो इसको करना होगा, ये चीज को ध्यान रखना, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन उस साइड पे था, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम्पल एक चीज देख लो, तुम चाहो तो जिधर से भी करो, देखो 50 प्लस में इधर से अगर करूं, पहले एडिशन को मान लू, पहले एडिशन को अगर मैं मान लू कि सर ए तो पहले आता है तो फिर करो 80, 80 माइनस 20 कर दिया तो 60 आ गया। अभी इस साइड पे देखो, अगर तुम चाहते हो कि सर सब्ट्रैक्शन को पहले करो, वो ही कर लो, इन दो 30 माइनस 20 करोगे तो क्या आएगा, 30 माइनस 20 करोगे 10 आ गया ना 60। तो दोनों का आंसर जो है वो क्या आता है, सेम ही आता है सर, इसलिए कहा गया कि कोई भी सा भी करो वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, हाँ आगे बढ़ते हैं। डोंट हेजिटेट इफ, मतलब राउंडिंग ऑफ करने में हेजिटेट मत करना, नियरेस्ट इंटीजर को राउंडिंग ऑफ करने में, ठीक है। ये चीज को ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, नंबर्स आर गिवन इन सच ए वे दैट वी कैन राउंड देम क्विकली एंड गेट द आंसर। राउंड ऑफ कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बेसिकली क्या आता है, ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन आता है, अप्रोक्सीमेशन का, जो कि पीओ वाले पेपर में, पीओ मतलब चाहे वो एसबीआई पीओ हो या फिर आईबीपीएस पीओ हो, हर जगह पे बहुत वेटेज रखता है अप्रोक्सीमेशन में। कैसे करोगे, देखो ये अगर है, ये इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, मतलब सिंप्लीफाई मतलब इसको मैं अप्रोक्सीमेट करूंगा, नियरेस्ट जो राउंडिंग ऑफ करूंगा इसका, तो ये आएगा 200 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 40, तो ये आ गया मेरा 400 ब्रैकेट के अंदर है ना सर, डिवाइड बाई मैं करूंगा तो ये आ जाएगा क्या 200, तो ये आंसर आ जाएगा 2 सर, ठीक। ऐसे करके करना होता है, राउंडिंग ऑफ कर दिया, क्योंकि 0.11 का ज्यादा कुछ फर्क नहीं आएगा, 0.1 का भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं आएगा, इधर 5.1 का भी फर्क नहीं आएगा, इधर जो कम है, जितना भी कम है 0.02 कम है, उसका भी फर्क ज्यादा आएगा नहीं, ठीक। समझे, बुझे कि नहीं बुझे, आगे बढ़ते हैं। चलो रूल नंबर 4 कहता है क्या, डोंट, अच्छा अच्छा ये तो रूल नंबर मेरा 3 था ना, 3 कहाँ पर था, ये 3 था, यही लास्ट है हम लोग का, इससे ज्यादा कुछ आगे है नहीं, तो इसका ज्यादा कुछ फायदा मिलेगा नहीं सर। चलो आगे मुझे कुछ चीजें समझाना है, जो कि मैं चाहता हूं कि अभी समझा दूं, क्योंकि आगे जाके ये सबको ज्यादा टाइम देना पड़े, उससे अच्छा है कि मैं अभी इसको समझा दूं, बेहतरीन तरीके से समझेंगे इस चीज को, जो कि है ये वाला चीज। देखो अगर मैं कहूं इधर कि मैं लेना चाहता हूं फ्रैक्शन को, इसको फ्रैक्शन को, ठीक, फ्रैक्शन का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करना चाहूँ, क्या करना चाहूँ, मल्टीप्लिकेशन करना चाहूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने ले लिया 3/5 इंटू 5/9, सर ये 5 5 कट गया सर, ये 3 को इससे काट दूंगा तो सर आंसर आ जाएगा 1/3, बहुत बेहतरीन है, क्या दिक्कत है सर, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है सर। इसी फ्रैक्शन में ये तो सर बहुत हलवा था सर,
हलवा था सर। इसी फ्रैक्शन में अगर मैं देखूं डिवाइड करना, डिवीजन अगर देखूं मैं तो क्या होगा सर? डिवीजन को देख लिया अगर मैंने, जैसे कि मैं अगर लेता हूं 3/4 डिवाइडेड बाई 5/2, इसको देखो सर, ये वाला करना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का आ जाएगा सर, डिफिकल्ट आ जाएगा सर। डिफिकल्ट होगा नहीं, क्यों नहीं होगा वो चीज देखो। इसके लिए नॉर्मल जो चीज होता है इसको ध्यान रखना पड़ता है, जब भी डिवीजन है फ्रैक्शन में तो इसको चेंज कैसे किया जाता है जानते हो? चेंज किया जाता है मल्टीप्लीकेशन से। ये वाला जो है डिवीजन में बाद में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। कैसे? इसको उल्टा कर देना है, इसको इधर इसको इधर, रेसिप्रोकल जिसको कहा जाता है, कर दोगे तो ये वाला इससे काट जाएगा, कट जाएगा तो ये हो जाएगा, तो मतलब हो गया मेरा क्या 3/10 हो गया सर, 3/10 आ गया। तो मतलब सर आप क्या कुछ ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं? इसका अगर देखोगे मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, अगर A/B है और अगर ये C/D है, इसका मतलब कुछ ऐसा आ जाएगा कि A/B इंटू B/C, उसका मतलब हो गया तुम्हारा क्या AD/BC। इसको ये जो चीज है इस चीज को ध्यान रखना बहुत अच्छे तरीके, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। चलो ये वाला समझ में आ गया है, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूं और आगे बढ़ के दिखाऊंगा और एक चीज इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे कि मैं अगर नंबर एक ले लेता हूं, जैसे कि 816 डिवाइडेड बाई 24 डिवाइडेड बाई 2। तुम अगर ऐसा सोच रहे हो कि सर इसको डिवाइड करना है, हाँ सर कर दूंगा, इसको डिवाइड कर देते पहले से छोटा हो जाएगा नंबर, इसको सर ऐसा करके करेंगे, ये आ गया सर 12 और इसको सर डिवाइड करूंगा तो मेरा सर खेल खत्म हो जाएगा, अभी ना आंसर निकल जाएगा सर। इतना हलवा का चीज था सर, इतना हलवा चीज था, तो गलत हो तुम। 68 करके कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा। तो सर क्या करना होगा अभी जिससे कि सही बने वो चीज, जिससे कि मेरा मामला थोड़ा सही बन जाए? देखो इसका बेसिक देखो, अगर क्वेश्चन में ऐसा चीज गिवन है, इसका मतलब कुछ ऐसा हो जाता है कि 816 जो है इंटू हो जाएगा 1/24 इंटू हो जाएगा 1/2। क्यों सर? ये भी ऐसा हो रहा है, इसका जो मैंने कहा था सेम A/B का सेम वैसा ही होगा इधर भी। तो ऐसा कुछ करोगे तो देखो 24 का अगर देखूंगा, 24 से अगर डिवाइड करूंगा मैं इसको, डायरेक्ट कर सकता हूँ क्या? हाँ सर 24 का इधर करूंगा तो 3 टाइम्स हो जाएगा, उसके बाद सर 4 मतलब 4 टाइम्स आ जाएगा, उसके बाद 2 से इसको काट दूंगा तो ये सर 17 आ जाएगा, आंसर मेरा आ गया 17। बहुत बेहतरीन तरीके से आया सर। लेकिन एक बात इधर है सर कि तुम्हें अगर ऑप्शन में ये चीज दिख गया तुम तो इसको टिक करके आ जाओगे। इसीलिए मैंने कहा कि SBI PO उतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि ये चीज जो है ये चीज बहुत बेसिक चीज है, लेकिन स्टूडेंट्स जो है ना, स्टूडेंट्स इसको स्किप कर जाते हैं, स्टूडेंट इसको ही स्किप कर जाते हैं सर, स्टूडेंट इसको स्किप कर जाते हैं बोल के -0.25 -0.50 से सिलेक्शन रुक जाता है सर। ये चीज का ध्यान रखना, बहुत बहुत बेहतरीन स्टूडेंट का मैंने देखा है ये चीज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, थोड़ा सा और एक चीज समझाना है मुझे, वो वाला समझा दूं मैं तो फिर काम बन जाएगा सर। जैसा कि मैं अगर चाहूं, मैं अगर चाह रहा हूं कि एक नंबर लूं जो कि है 850 डिवाइड बाई 17 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 2, जैसा मैंने बोला ऐसा ही करना है, इसका वैल्यू निकाल के दिखाओ। अब देखो इसका जो बेसिक चीजें होता है ना, इसका बेसिक मैंने कहा था कि ये जो होता है इसको मैं कैसे किस फॉर्म में रखूंगा। अगर ये नोट वाला चीज है, इसको नोट कर लेना। अगर कोई चीज, अगर ऐसा कोई चीज इधर गिवन है तो क्या करना होगा सर? सपोज करो कि A डिवाइड बाई B डिवाइड बाई C डिवाइड बाई D है, उसका मतलब समझ लेना, चाहे डिवाइड में और कुछ भी आ जाए, चलो और एक लगा लो डिवाइड बाई E, कुछ भी आ जाए आगे, इसका मतलब ये इधर से तुम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो मतलब A को लगाओ ऊपर, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दो नीचे, डिवाइड करना है लेकिन सबको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है सर। इसका मतलब सर मोटा मोटा ये हो जाता है,
मतलब तुम्हारा a डिवाइड बाई बी सी डी ई, कोई गलत मत समझना, ठीक है। ये सब चीज होता है ऐसे करके। इसके हिसाब से अगर मैं देखूंगा इसको तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, डिवाइड बाई 17 इंटू 5 इंटू 2, 17 से ये जाएगा 50, 5 से जाएगा ये 10, इससे ये चला गया 5 बचा, आंसर आ गया 5, ये हो जाएगा राइट आंसर। ऐसे करके सर किया जाता है, ठीक, ऐसे करके ही किया जाता है। इधर गलती मत करना, नहीं तो फंस जाओगे, बहुत बुरा फंसोगे, बहुत ही बुरा फंसोगे। तो चलो और लेट ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर जंप करे जाए, क्या क्या बोलते हो? झपाक से करते जंप, और क्या दिक्कत है? बेसिक का चीज तो थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ, आगे जब प्रैक्टिस होगा तब भी क्लियर होगा, क्या दिक्कत है? चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। सोचना ही नहीं है हम लोगों को ज्यादा कुछ, जितना मैंने सिखाया उसके ऊपर बेस करके होगा जो भी होगा, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं कि कैसे हम लोग फर्स्ट वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन कहता क्या है, इसको देख लो। फर्स्ट वाला क्वेश्चन का जो गिवन है वो चीज कुछ ऐसा है कि सर 48 डिवाइड बाई 6 ब्रैकेट के अंदर है, 48 डिवाइड बाई 6 ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करना है हम लोगों को, ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करना है हम लोगों को। तो पहले ये वाला सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत होगा? पहले ये वाला सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? इसको अगर पहले सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या कुछ बनेगा, ये 48 डिवाइड बाई 6 8 इंटू क्या बनेगा, 8 का इंटू अगर करूंगा मैं तो और क्या बनेगा, ये इधर कुछ बनेगा ऐसा कुछ। चलो 3 इंटू, अच्छा इसके बाद ये वाला इसको सॉल्व करो, इसका क्या आएगा, इसका आएगा सर 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 प्लस 7, 9 प्लस 7 कितना होता है, 16 होता है सर, 16 होता है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 4 है, मतलब ये 8 इंटू 16 डिवाइड बाय 4 है, 4 को अगर करूंगा तो ये आ जाएगा 432। राइट आंसर हो गया, फटाक से आ गया सर, फटाक से आ गया सर। ऐसा ही करना होता है, इतना ही सिंपल होता है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है सर, बेकार में सोच रहे हो लगाना है। चलो सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड में उड़ेगा, सेकंड में 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है 25, अगर नहीं मालूम तो आगे मैं कराऊंगा सब चीज को। 8 इंटू 4 डिवाइड बाई 6 है, 8 इंटू 4 डिवाइड बाई 6 है, इसको देखो साइड में करूंगा मैं कैसे, 8 इंटू 4 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई करके करोगे तो टाइम लगेगा, इससे ऐसे करो, 3 से काटो इसको, तो 3 से अगर काटोगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, इसको इससे काटोगे तो 2 हो गया, मतलब 12 हो गया। 12 माइनस 7 अभी तो इजी हो गया ना, इधर से इसको माइनस करोगे इधर से जोड़ोगे सेम ही आएगा, 25 प्लस 5 आ जाएगा, 25 प्लस 5 आ गया मेरा 30, क्या हो जाएगा मेरा 30 हो जाएगा, राइट आंसर। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, इजी है कि नहीं है? जल्दी जल्दी, मतलब 10 सेकंड में आ जाएगा, 10 सेकंड के 5 सेकंड में आ जाता है ऐसा कैसे? अच्छा 5 का क्यूब है डिवाइड बाय 5 है, एक चीज ध्यान रखना, इधर मैं कह देता हूँ, ये वाला आगे कराऊंगा मैं सर्च इंडिसेस। 5 का क्यूब डिवाइड बाय 5, 5 मतलब 5 का ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है, इसका मतलब हो जाता है 5 का स्क्वायर, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। नहीं तो फिर ऐसे भी सोच सकते हो 5 इंटू 5, ऐसे भी करो, ऐसे भी कर सकते हो डिवाइड बाय 5, लेकिन इसमें टाइम जाएगा तुम्हारा, निकलना तो यही है ना, तो इसको लिख दो ना। 5 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 25 प्लस, अच्छा ये ब्रैकेट का पहले काम कर लो, 6 डिवाइड बाय 24, 24 डिवाइड बाय 6 करोगे तो क्या आ जाएगा 25 प्लस 4, मतलब हो जाएगा मेरा क्या 29, बी फॉर क्या, बेवफा सनम, राइट आंसर। चलो डी वाला देखो, मतलब फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला में क्या है, इसको मल्टीप्लाई करो 120 आ गया, 6 का स्क्वायर मतलब 6 का 36 आता है, इसको इससे माइनस करना है, इसको इससे माइनस करोगे तो क्या आएगा 84 आएगा। तो ये 84 डिवाइड बाई 4 है, और कुछ है क्या, 84 डिवाइड बाई 4 है सर। तो 84, इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा इसमें जगह कम था, तो ये हो गया, लिख देता हूँ मैं और एक बार, हाँ। तो ये हो जाएगा 120 का, है ना, ये चलो 84 डिवाइड बाई 4 कितना होगा सर 20 होगा, चिक चिक कह रहा है 20, सी फॉर कैट हो गया मेरा राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो अगर लग रहा है कि सर थोड़ा फास्ट जा रहा है तो फिर थोड़ा सा एक बार इवेंट करके देखना, और अगर लगे कि सर थोड़ा सा स्लो जा रहा है तो फिर है तुम्हारे पास स्पीड का ऑप्शन, और अगर स्लो चाहते हो उसका भी ऑप्शन है तुम्हारे पास, ठीक है ना। चलो क्योंकि इसमें टाइम देना बनता नहीं, क्योंकि आगे लेवल का क्वेश्चन है वो वाला में टाइम देंगे। ये आ जाएगा 9 मेरा, उसके बाद आ जाएगा 4 का क्यूब डिवाइड बाय 8, देखो 4 का क्यूब डिवाइड बाय 8 मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 यही होता है ना, डिवाइड बाय 8 करोगे तो ए इधर से गया 2, 2 से इधर गया 2, मतलब ये हो गया 8। अभी 8 ये ब्रैकेट के अंदर देखो, थर्ड ब्रैकेट मतलब ये जो है ब्रैकेट के अंदर मतलब स्क्वायर
ब्रैकेट जो मैंने कहा था उसके अंदर है। तो मतलब इन दोनों का जो है, इन दोनों को पहले सम करना है मुझे। ऐसा नहीं कि 8 का डिवाइड कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए 8 से, नहीं सर, और करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 17 इंटू 2, ये हो जाएगा 34 राइट आंसर। अगर तुम ऐसा करते 8 टू 16 कर देते 16 तो गलत हो जाता, ये वाला सही है। और तुम अगर ऐसे करके कर देते ना इंटू 2, इसलिए सब चीज लिखना जरूरी होता है। तो ये कुछ ऐसा आ जाता 25, जो कि गलत हो जाता। ठीक है, इसे ध्यान रखना। ऑप्शन में है लेकिन ऑप्शन में रहता तो फिर फंस जाते। देखो अभी ये है 3/5, 3/5, 3/5 ऑफ 150, 5 से काटूंगा तो आ जाएगा 30, तो ये मतलब 90 आ गया मेरा। उसके साथ क्या आएगा 25% ऑफ 80। देखो 25% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है वो 1/4 होता है। कैसे क्या आता है मैंने ऑलरेडी क्लास में समझाया था, जो मेरा वीडियो है स्टॉप कैलकुलेटिंग वाला, ठीक है, इसी चैनल में द एग्जाम में है, उसको देख लोगे तो समझ में आ जाएगा 25% कैसे निकला। तो 1/4 इंटू 80 करूंगा तो आ जाएगा ये 20 मतलब प्लस 20 करूंगा तो 110 आ जाएगा। सी फॉर फिर से कैट, देखो आ गया। अभी 7 वाला देख लो, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है सर 49 होता है सर। 49 मतलब 45 क्या हो जाएगा सर 49, सॉरी 9 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा मेरा 81 हो जाएगा बाय मिस्टेक। 81 माइनस 45 करूंगा तो क्या कितना निकलेगा, निकलेगा 36 डिवाइड बाय 36 डिवाइड बाय 6 है सर। ये आ जाएगा 6 प्लस 4 है सर 4, ये आ गया मेरा 10 राइट आंसर सी। फिर से सी, मतलब सी ही आ रहा है क्या, क्या दिक्कत है, सी फॉर वो बन गया क्या ये वाला। चलो अभी देखते हैं क्या 144 का स्क्वायर रूट मतलब 12, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, तो कौन बोलेगा इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, चिक चिक के कह रहा है 16 होता है सर। करोगे तो ये -6 आ जाएगा। तो मतलब मैं मुझे दिख रहा है कि ये 16 - 6 का मतलब 10 आ जाएगा, 10 प्लस 12 मतलब हो गए 22। बी फॉर बेवफा सनम राइट आंसर मेरा। चलो अभी देख लेते हैं 9th वाला क्वेश्चन और 10th वाला क्वेश्चन। 9th में क्या है 7 इंटू 9, 7 इंटू 9 मतलब क्या 63 माइनस 2 का क्यूब मतलब 8, 8 इंटू 3 मतलब कितना होता है 8 इंटू 3 24 नहीं होता क्या सर, 24 तो होता है ना। तो मतलब ये हो गया मेरा कितना 39 हो जाएगा। इधर से इसका देखूंगा तो 39 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या है इसके अंदर डिवाइड मतलब इसके बाहर है ना ब्रैकेट के अंदर, तो मतलब ये डिवाइड बाई 3 करोगे तो आ जाएगा 13 बिफोर बजरंगी भाईजान, है ना। चलो आ गया। अभी 10th वाला देखो, इसका 50% ऑफ 240 मतलब डायरेक्ट आ जाएगा, हाफ कर दो इसको, प्लस करो 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 इंटू 15 मतलब हो जाएगा मेरा क्या 4 इंटू 15, ये 4 है इंटू 15 है मतलब आ जाएगा मेरा 60, 60 तो है। लेकिन सर ये ब्रैकेट ये जो डिवाइड है किसके बाहर है, ये ब्रैकेट मतलब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 180, 180 डिवाइड बाय 6 है सर, ध्यान से। ये भी 6 से डिवाइड होता है, कर मत देना कि 120 प्लस 60 डिवाइड बाय सर 3 ओ सर हो गया सर, इतना इजी था सर। अरे तो मेरा तो इस बार सिलेक्शन होना ही वाला है सर, कुछ किया नहीं जा सकता, गलत हो गया, सिलेक्शन छोड़ो माइनस में चले जाओगे। आ जाएगा 30 सर, सिफर फिर से वही जो सोच रहे हो वही है, ठीक है। अभी 11th वाला देखो, अभी इधर से थोड़ा सा मैं कहूंगा कि हाँ अभी थोड़ा सा अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, कह तो नहीं सकता कि पूरा एकदम बेस्ट एकदम इसी से इसके ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन लेवल का क्वेश्चन थोड़ा सा मिलेगा तुम्हें। अभी क्या है 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना होता है सर 324 होता है सर। 12 का स्क्वायर कितना होता है सर 144 होता है। डिवाइड में कितना है सर, डिवाइड में जो है सर वो कुछ ऐसा है 6 है सर, 6 है। अभी उसके बाहर ये वाला चीज है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 324 से अगर 144 को माइनस करोगे तो 124 माइनस करोगे तो 200 आएगा, 200 माइनस 118 आएगा कि नहीं आएगा, 180 आएगा ना। तो ये 180 डिवाइड बाय 6 करोगे तो कितना आएगा सर 60 आएगा। 60 डिवाइड बाय क्या है सर 6 है, सॉरी 60 है, ये तो निकल गया 60 इंटू ये क्या है सर 7 है, 7 7 डिवाइड बाय 7 कौन 7 7 कट गया, मतलब ये मेरा क्या आ जाएगा सोच के बताओ ना, क्या आ जाएगा, क्या आएगा सोचो, यही आएगा क्या, सोच के बताओ, कुछ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा। 8 का स्क्वायर था, 8 का स्क्वायर मतलब 18 सॉरी 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना आता है 18 का स्क्वायर अगर मैं देखूं तो ये आता है 20, 12 का आ गया 144 माइनस करोगे तो आ जाएगा 180, 180 डिवाइड बाई ये चीज है 6 मतलब 6 अगर करूंगा तो सॉरी 30 आ गया ये वाला, ये मैं देख रहा था 30 इंटू 1 हो जाएगा तो ये 30 C4 ये हो जाएगा, हो जाता है कभी कभार, ठीक है। फिर स्पीड में कर रहे थे ना तो देखे नहीं, इतना इजी हलवा क्वेश्चन में थोड़ा सा
ऐसा ऐसा हो जाता है। चलो ये जो ये है ये कितना है सर, 24 का स्क्वायर होता है, तो ये आ जाएगा। उसके बाद जो मैंने कहा था सेम चीज, ये 5 का स्क्वायर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा मेरा 25 अगर आ गया तो ये आ जाएगा 49 और ये आ गया मेरा कितना, ये आ गया मेरा 8। 49 डिवाइड बाई 8 करोगे तो कितना आएगा, 49 बाई 8 करोगे तो आएगा 6.125, ये आ जाएगा राइट आंसर। ठीक, ये आ जाएगा राइट आंसर। चलो 12 के बाद 13 वाला क्वेश्चन देखते हैं, और ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। चलो 3/5 ऑफ 250, मतलब 3/5 इंटू 250, 5 से इसको काटोगे तो 50 आ जाएगा, मतलब ये आ गया मेरा 150 प्लस 2 का क्यूब मतलब हो जाता है 8। 64 डिवाइड बाई 8 मतलब मेरा कितना होगा, 8 नहीं हो जाएगा, माइनस में क्या है सर, इसका स्क्वायर रूट मतलब 13 हो जाता है, यही कुछ है सर, यही कुछ मामला बनेगा। तो अभी तुम चाहो तो कुछ भी कर लो, इसको इससे कर लो या फिर इसको इससे कर लो। अगर मैं देखूंगा तो इसको मुझे दिख रहा है 5 का माइनस करूंगा, 5 का माइनस करने से हो जाएगा। देखो +8 है -13 है, इसको जोड़ के घटाने से मुझे दिख रहा है कि -5 करने से इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो -5 आएगा 150, -5 करूंगा तो 145 आएगा। चाहो तो तुम 158 -13 कर लो, उसी से भी 145 आएगा, इधर से मन करे, इधर से मन करे। ए फॉर आशिकी 2 राइट आंसर मेरा। चलो डी नहीं आ रहा है, ऑप्शन में डी आ जाता तो मजा आ जाता, डी आता ना तो फिर मैं कहता कि डी फॉर दिल जला आशिक, लेकिन आ नहीं रहा है, ठीक है। वो तुम लोगों के लिए बहुत मतलब चुभता है, तुम लोगों को नौकरी नहीं मिला, नौकरी के साथ सर वो भी चली गई, दिल तो जलेगा ही ना। चलो देखो 15 इंटू 12, 15 इंटू 12 कैसे किया जाता है, ऐसे नॉर्मल तो बहुत कॉमन नंबर है 180 होता है, लेकिन चाहो तो मैं इसका ट्रिक भी तुम्हें बाद में दिखाऊंगा, अभी नहीं, अभी तो ये चल रहा है ना, अभी नहीं दिखाना है, ठीक है। चलो डिवाइड बाय क्या होगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इससे इसको माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 160 डिवाइड बाय 5, मतलब हो गया मेरा 32 सर, बिफोर बेवफासिक राइट आंसर। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 27 डिवाइड बाय इनटू 9। अरे बढ़िया है, फिर इतना देर बाद आया ये चीज, मुझे बेसब्री से इंतजार था। देखो ये 3 का क्यूब मतलब क्या होता है, 3 का क्यूब मतलब ये होता है 27। चाहो तो इसको इधर से डायरेक्ट काट सकते हो तुम, चाहो तो ब्रैकेट में है लेकिन डिवाइड में है, तो ये फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला सीन है, और कुछ ऑपरेशन है नहीं है। मतलब क्या है, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है, ओनली वन ऑपरेशन है, और बाहर अगर मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन आता है तो तुम डायरेक्ट काम कर सकते हो। मैंने जो किया, ये मेरा का क्या आ गया, काट के भी देख लो, 9 आ गया, 9 प्लस ये 18 आ जाएगा, 18/2 मतलब 9 हो जाएगा फिर से। लेकिन ये 9 के साथ कुछ चीज जुड़ा हुआ है, 9 के साथ क्या जुड़ा है, 9 इंटू 2 जुड़ा हुआ है, ये वाला चीज, मतलब ये 9 हो गया, ये 18 आ गया, तो मेरा आ जाएगा 27 बिफोर बेवफा सनम, राइट आंसर हो गया मेरा। अगर तुम गलती कर देते कि 9 प्लस 9 को जोड़ दिए तो 18 आ गया, और से 2 को मल्टीप्लाई कर दिए 36 आ जाता, तो फिर तुम्हारा जैसा बुर्बक इंसान है ही नहीं, है ही नहीं दुनिया में। फिर तो बॉडमास रूल सिखाने के बाद भी ऐसा करना है तो फिर चापाकल में कूद के जान दे दो, चापाकल में कूद के जान दे दो। देखो ये हो गया। अभी देखो अप्रोक्सीमेशन वाला थोड़ा सिंह आ गया, जो मैंने कहा था राउंडिंग ऑफ वाला, कहा था ना राउंड ऑफ वाला, तो ये राउंड ऑफ वाला मतलब क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन में आएगा, इसको मैं x मान लूंगा, क्योंकि x मानूंगा तुम लोगों के दिल में चुभेगा, वो चीज चुभेगा तो सीखने में मजा आएगा, तुम लोगों को जल्दी सीख जाओगे, क्योंकि x बहुत चुभता है दिल में। 25x इक्वल्स टू ये हो जाएगा क्या 243 और 47। अभी इसका कोई काम नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, इसको मैंने राउंड ऑफ करके लिख दिया, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताना, 2 और 6 जोड़ोगे तो 200 और 600 मतलब 800 आ गया मेरा। कैसे जोड़ा जाए, देखो ये 40 और ये 40 मतलब 80 हो गया, और 3 और 7 मतलब 10 हो गया, मतलब कुल मिला कितना आया मेरा 890, ठीक, इंटू 45। ऐसा कुछ सीन बना, अगर ऐसा कुछ सीन बना है सर फिर क्या करेंगे सर, 5 को इससे काट दो तो आएगा 9, तो ये बचेगा क्या 5 सर, और फिर से इस 5 को इससे काट दोगे तो क्या बचेगा सर, बताओ ना मुझे क्या बचेगा। 5 से कोई भी नंबर को डिवाइड करना आता है क्या तुम्हें, अगर नहीं आता है फिर तो दिक्कत है बॉस।
अगर नहीं आता है तो दिक्कत कुछ नहीं है सर, क्लास ऑलरेडी पढ़ा हुआ है मेरा, शॉर्ट्स में जाओ देखो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा। अभी तो तुम वो वाला जो मेथड है यूनिट डिजिट वाला वो भी नहीं लगा सकते, जैसे कि 8 9 से 72 होता है, इधर 2 इधर भी है सर, इधर भी है, क्या करें सर, मल्टीप्लाई तो करना होगा, तो करो ना, मल्टीप्लाई करना होगा तो करो ना, किसने रोक के रखा है तुम्हें। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1602, मतलब 60, ये वाला बी फॉर ये होगा सर राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते, देखो 70 नंबर क्वेश्चन, टाइम नहीं लगाना सर, बहुत जल्दी करना है, ये सब टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा एसबीआई में आता है। अगर मैं स्पेसिफिकली कहूँ तो ये 18 से लेकर 20 तक अच्छे से देखना, ठीक है। चलो देखते हैं इसका, इसका क्या है, ऑफ का सीन पहले खत्म कर दे। हाँ सर कर दीजिए सर, क्या दिक्कत है सर। 18 का क्यूब होगा, ऑफ का सीन खत्म करेंगे तो 18 का क्या होगा सर, क्यूब होगा सर, 18 का क्यूब होगा, तो 18 इंटू 18 इंटू 18, ठीक है। ऑफ में आ गया 34 5 इंटू 35, ठीक। अभी डिवाइड वाला सीन है, अभी क्या है सर, डिवाइड वाला भी सीन है सर। डिवाइड बाय क्या होगा, 5 5 4 00, तो 18 से इसको काटूंगा तो क्या आएगा, 18 से इसको काटूंगा तो 300 आ गया, आया कि नहीं आया। 18 से इसको काटूंगा तो मतलब 6 से काट सकता हूँ मैं, 6 से काटूंगा तो 3 आएगा, 6 से काटूंगा तो 50 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इसको काटूंगा इससे तो मतलब ये 10 आ गया, ये 7 आ गए, इधर फंसा था ये चीज़ ना, इधर फंसा था, देखो। अभी इसको इससे काटूंगा तो ये आ जाएगा क्या, 5 से काटूंगा तो 7 आ जाएगा, 5 से काटूंगा तो 2 आ जाएगा, 2 से इसको काटूंगा तो 9 आ गया। अभी 3 9 7 7 इसका है, तो मतलब कुछ ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा, ये 3 का है बचा हुआ, वो 9 बचा हुआ है, और बचा क्या हुआ है सर, 7 बचा हुआ है सर, और क्या बचा है सर, 7 ये बचा हुआ है सर, 3 9 7 7 ऐसा ही कुछ बनेगा ना। उसके बाद क्या बचेगा सर, ये तो आ गया मेरा, इसका अगर देखूंगा तो 1 3 2 3 आ जाएगा, उसके साथ 2 का क्यूब मतलब 8 जुड़ जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा ऐसा कुछ। ये किसका क्यूब रूट होता है, इसका क्यूब रूट, मतलब ये किसका क्यूब होता है, वो होता है सर 11 का सर, वो किसका होता है सर, वो होता है 11 का सर। हो गया, चलो 18 वाला देखो, 35% ऑफ 2500, 35% ऑफ 2500, इस ध्यान रखना 35%, इसको 35% कंसिडर करके चलो, ऑफ कर दो, 2500 कर दो, 18% कर दो, ऑफ कर दो, 3600 कर दो, एक्स स्क्वायर कर दो प्लस 5 कर दो, डिवाइड बाई 3 कर दो, 35 अब इसका मतलब 35 इंटू 25 करोगे, माइनस में 18 इंटू 36 करोगे सर, क्यों करोगे, ये परसेंटेज जो है ना ये जीरो को काट देगा, ये परसेंटेज जीरो को काट देगा। 35 इंटू 25 कितना होता है सर, किसी को मालूम है क्या, 35 इंटू 25 क्या होता है, इसका भी एक ट्रिक है, मैं बाद में समझाऊंगा कभी। बीच वाला नंबर लेके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है उसी को यूज करके किया जा सकता है सर। 18 का 36 टाइम्स मतलब 18 का स्क्वायर करो, 324, 324 का डबल मतलब 648 करोगे, ऐसा ही कुछ होगा, 648 ही होगा ना, सोच के देख लो। 227 आ गया ये वाला, 227, और ये 27 जो है इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, और ये आ गया मेरा ये सीन अगर कुछ ऐसा है तो फिर इसको मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 681, माइनस करूंगा 5 को तो ये आ जाएगा 676, ये किसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, देखो ना ये किसका स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर अगर होता है तो वो एक ही चीज का होता है, वो है चिक चिक कह रहा है बिफोर मेरा बेवफा इश्क। और पहला वाला जो 17 वाला आंसर था वो मेरा मन पसंदीदा था, दिल जला आशिक वाला आंसर आ गया। चलो 19 वाला देखो, ये प्योर एसबीआई या फिर आईबीपीएस पीएसपीओ का है, ये दोनों। चलो 4/5 ऑफ 25, 4/5 ऑफ 25 मतलब ये हो गया मेरा कितना, 4/5 है मतलब ये आ गया मेरा सर कितना, 5 5 इंटू 4 मतलब हो गया क्या 20 डिवाइड बाई 64, ये चीज़ आया। अभी इस साइड में देखो, ये तो इस साइड पे आ गया 5 डिवाइड बाई 25, इसको अगर लगता है कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं होगा तो देख लो फिर एक बार, ऑफ है 25 है, 5 5 आ गया, 5 टू द 20 आ गया, 20 डिवाइड बाई 64 है। चलो डिवाइड का सिंबल लगा दिए, इसका क्या है सर, ये तो हो गया सर 400 सर, और ये जो 7
3 से काटेगा तो 3 3 से 9 हो जाएगा, मतलब ये 432 माइनस करूंगा इसको, प्लस करूंगा 9 को, मतलब 32 प्लस 9 हो जाएगा, 32 प्लस 9 हो जाएगा 41, 41 इंटू आ जाएगा मेरा क्या 82। ऐसा कुछ सीन बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसा ही तो बनेगा। तो मतलब ये तो बाद में आएगा 82 वाला कॉन्सेप्ट, ये तो बाद में आएगा, पहले तो ये आएगा 64 डिवाइड करोगे तो ये उल्टा कुछ नहीं होगा, कुछ क्यों देखो उल्टा नहीं होगा इसका। डिवाइड में कितना है सर? डिवाइड में पहले तो डिवाइड करना है, तो डिवाइड में अगर देखूंगा मैं तो क्या आएगा सर? ये तो आ गया मेरा 41, तो 1/41 आ जाएगा, है ना, और इसका 82 ऐसा करके कुछ, तो ये जाएगा 2, 2 से जाएगा ये 32, ठीक है, और ये x इंटू 1/64 है, तो मतलब ये इससे कट जाएगा, तो ये 2 बचेगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है क्रॉस, क्योंकि x का चाहिए, ऊपर है कि नीचे है, क्रॉस करोगे तो x का वैल्यू आएगा 40। 40 कहाँ पर है सर? ये, अरे मेरा दिल जला सनम, राइट आंसर डी हो गया, ठीक है। चलो ये 84 है, 84 डिवाइड बाई x है, वही x है जो तुम सोच रहे हो। 26% ऑफ कितना है? ऑफ है 800, प्लस ये हो जाएगा 2, प्लस ये हो जाएगा 6 का क्यूब, 6 का क्यूब मतलब 216। ये 84 डिवाइड बाई x आ गया, x आ गया ना, प्लस अगर मैं करूंगा 26 ऑफ 8, मतलब ये 26 इंटू 8 हो जाएगा, 26 इंटू 8 का मतलब क्या होता है सर? ये आ गया 200, 208 आ गया, 190 इसके साथ, तो मतलब ये हो जाएगा 208 प्लस 2, मतलब हो जाएगा क्या 84 प्लस x, मतलब मैं इतना लिख रहा हूँ लेकिन तुम्हारे इजी होगा तुम्हारे लिए, इसीलिए, नहीं तो लिखना नहीं पड़ता है सबको। 216 ऐसा कुछ करूंगा तो फिर ये इधर से क्या आ जाएगा 84 तो आएगा डिवाइड बाई x, ये इधर से माइनस करूंगा तो 6 आ जाएगा, 6 इसको काटूंगा तो और कोई नहीं आएगा, बस 14 आएगा, 14 D4, फिर से दिल जला आशिक, राइट आंसर। चलो तो मजाक मजाक में हम लोगों ने सॉल्व कर लिया 20 सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन बेस्ड ऑन द बॉडमास रूल। तो और क्या सर, और कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि अगर क्लास को अच्छा लगा, क्लास अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दो द एग्जामिनिया को, लाइक करो इस वीडियो को और कमेंट करो अपना वैल्यूएबल फीडबैक, जिससे कि हम लोग और बेहतर इनपुट आउटपुट दोनों चीज दे सकते हैं, ठीक है। और एक चीज अपने दिल से अगर अच्छा लगता है तो ज्वाइन करो द एग्जामिनिया व्हाट्सएप ग्रुप को। क्यों ज्वाइन करना है सर? क्योंकि इसमें क्लास का जो पीडीएफ होता है ना, वो पीडीएफ मिलता है सर, और उसके साथ साथ डेली क्विज़ेस भी मिलता है सर। हाँ सर मिलता है। और क्या है सर? क्लास का अपडेट, हाँ क्लास का अपडेट तो मिलेगा ही सर। और क्या अपडेट मिलेगा सर? नोटिफिकेशन अपडेट सर, नोटिफिकेशन, हाँ सर नोटिफिकेशन अपडेट तो सर द एग्जामिनिया में भी मिलता है। जब भी एग्जाम आएगा तो एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है उसका अपडेट मिलेगा, और उसके साथ साथ स्ट्रेटेजी तो आएगा ही आएगा, सोचना नहीं होगा। और रेगुलर बेसिस में रीजनिंग का और क्वांट का शॉर्ट्स प्लस वीडियो चलेगा सर। ये बस इतना नहीं सर, प्री के साथ साथ मेंस का भी होगा सर, इतना सारा चीज होगा। और कितना पैसा देना होगा सर इसके लिए? सर कितना पैसा, जगह ही नहीं बचा, कितना पैसा देना होगा सर? फ्री है सर, ये सब एकदम फ्री सर, 0 रुपीज चार्ज होगा इसका। चार्ज बस इतना है कि तुम लाइक कर दो और कमेंट कर दो कैसा क्लास लगा, बस। और सब्सक्राइब करके जाना, अगर अच्छा लगे तो, लगे कि हाँ इधर से कुछ मिलेगा मुझे तो ही सब्सक्राइब करना, नहीं तो नहीं करना होगा, ठीक है, नहीं तो नहीं करना होगा, क्योंकि मुझे पढ़ाना है, पैसा जमा नहीं करना अभी, ठीक। तो चलो, थैंक्स फॉर अटेंडिंग द क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बेहतरीन कुछ टॉपिक लेके आएंगे। चलो बाय, टेक केयर।